बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवासा रसूल अपनी जान निसारों की लाशें उठा उठा कर निडाल हो चुके थे, लेकिन शुजाअत हैदरी की झलक अब भी चेहरे पर चमक रही है। शेर खुदा के शेर अपने तमाम असासे लुटाने के बाद खुद घोड़े पर सवार होते हैं। हज़रत बीबी ज़ैनब रिकाब थामती हैं। यजीदी लश्कर जब तलवार हैदरी को मैदान में देखते हैं तो एक दफ़ा हलचल मच जाती है। हर कोई इमाम के सामने आने से डर रहा है, क्योंकि जानते तो सभी थे कि अब मैदान में कौन उतरा है। सभी ने पैगंबर खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन रखा था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। लेकिन बदबख्तों की आंखों पर लालच और तमाह ने पर्दा डाल रखा था। हर कोई दरबार यजीद में ऊंचा मकाम इनाम इकराम हासिल करना चाहता था, लेकिन तारीख ने ऐसी बुज़दिल फौज न देखी। सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि शह सवार करबला का मुकाबला कौन करेगा। शुजाअत हैदरी के वारिस को देखकर यजीदी फौज ने न सिर्फ इनफरादी जंग बंद कर दी, बल्कि इज्तिमाई हमला करने की भी किसी की जुर्रत न हो रही थी। जी, ये वही शाहसवार हैं कि जिनके बचपन ही में उनकी शहादत की खबरें आम थी। एक दफ़ा हज़रत जिब्रील अमीन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे कि वहाँ हज़रत इमाम हुसैन भी तशरीफ़ ले आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गोद में बैठ गए। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत आपके इस बेटे को शहीद कर देगी। हज़रत जिब्रील ने मकाम शहादत भी बताया और मिट्टी भी पेश की। अब हाल ये है कि नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं और बुज़दिल फ़ौज दूर से ही तीर चला रही है कि कहीं अगर ये हमारे करीब पहुंच गए तो हम नहीं बच पाएंगे। इमाम आली मकाम को तीर लग चुके हैं। शमशीर हैदरी पर पूरा लश्कर यकबारगी से हमला आवर होता है। खौफ के मारे फौजियों की गर्दनें कट रही हैं। सैकड़ों यजीदी जहन्नम वासिल हो चुके कि अचानक इमाम आली मकाम को आज़ान की आवाज़ आई और आपने अपनी तलवार रोक दी और नमाज पढ़ने की मोहलत मांगी। यही वो वक्त जब शमर के जोश दिलाने पर मालिक कुंदी ने पीछे से एक ऐसा वार किया कि तलवार का कल्ला मुबारक को काटती हुई कासा सर तक पहुंच गई। खून का फुवारा निकल पड़ा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इमाम के जिस्म पर तलवारों, नेज़ों और तीरों के जख्म बढ़ते जा रहे थे, लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत न थी कि शुजाअत के इस कुआ गिरां को शहीद कर सके। शमर मलऊन के कहने पर शुजाअत के उस कुआ गिरां को शहीद कर सके। शमर मलून के कहने पर सब ने तीरों की बरसात कर दी। खूली बिन यजीद नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर काटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हाथ कांप गए। फिर शक्की अल कलब बदबख्त और जलील सुनान बिन अनस आगे बढ़ा और इनाम इकराम की लालच में इमाम आली मकान का सर तन से जुदा कर दिया। मलऊन इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर तमाम सर नेज़ों पर चढ़ा दिए गए और जिस्म अतार को घोड़ों की टापों तले पामाल किया गया। शहादत हुसैन रदी अल्लाह अन्हो तारीख़ इंसानी का एक गैर मामूली वाक़या है कि पैगंबर के पैरोकार ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को बेदर्दी से शहीद करके उसका सर अक़दस नेज़े पर सजाया। यही नहीं, ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादों और असहाब हुसैन को भी अपने इंतकाम का निशाना बनाकर उन्हें भी शहीद कर दिया गया। नवासे रसूल हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह अन्हु और उनके 72 जान निसारों की खून से करबला की रेत ही सुर्ख नहीं हुई, बल्कि इस सुर्खी ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया। मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि इमाम आली मकाम की शहादत पर न सिर्फ दुनिया रोई, ज़मीन व आसमान ने भी आंसू बहाए। मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के वक्त बैतुल मुक़द्दस में जो पत्थर उठाया गया उसके नीचे से खून निकला। शहादत हुसैन के बाद मुल्क शाम में भी जिस पत्थर को हटाया गया उस के नीचे से खून का चश्मा उबल पड़ा। मुहद्दिसीन का कहना है कि शहादत हुसैन पर पहले आसमान सुर्ख हो गया, फिर स्याह हो गया। इमाम तिबरानी मुअज्जमुल कबीर में मोहम्मद बिन सेरिन से रिवायत करते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु की शहादत के वक्त आसमान पर सुर्खी छाई रही। उसके अलावा इमाम बहकी ने अपनी किताब दलाइल नबुव्वत अल बहकी में ये रिवायत नकल की है कि हज़रत अली बिन मुसहर ने अपनी दादी से ये रिवायत की है कि उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन के ज़माने में उम्र 2 शीज़ा थी। उस वक्त आसमान कई दिनों तक जमे हुए खून की मानद हो गया था। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद सैयद ज़ादी कैदी बना लिया जाता। अब असीरान करबला का काफिल शहीदों के सरों के साथ कूफा की जानिब रवाना हो जाता है। इधर करबला की रेत पर सैयदजादों की जिस्म बग़ैर सरों के बेगुआ कफन बिखरे पड़े हैं। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है कि शहादत के 3 दिन बाद 13 मुहर्रम को मकाम गाजरिया से कबीला बनी खवातीन दरियाए फरात पर पानी लेने आई तो उन्होंने बग़ैर सरों के जिस्मों को बिखरे
دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئی، واپس گھروں کو لوٹی اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مردان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دی۔ سبھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار تھے کہ اتنے میں ایک گھوڑا سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رویا۔ اس شخص کا رعب و دبدبہ اتنا تھا کہ ان کے لیے مصلی خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور پھر ایک ایک جسم کو نام سے پکارتے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس علمدار کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھوڑا سوار جانے لگا تو قبیلہ بنو اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں علی بن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر چل دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔